हमारे C++ प्रोग्राम्स में एक्सटर्नल फाइलों में डेटा प्रोसेसिंग पर इस सत्र में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह एक्सटर्नल फाइल्स को डिस्क स्टोरेज और अन्य एक्सटर्नल स्टोरेज पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही देखा हम किस तरह अपने प्रोग्राम में इस तरह की एक्सटर्नल फाइल्स के साथ स्पेशल पॉइंटर को भी एसोसिएट कर सकते हैं। हम अब डिटेल में देखेंगे कि इस तरह के डेटा को कैसे एक्सटर्नल फाइल्स से रीड या एक्सटर्नल फाइल्स में राइट किया जा सकता है। चलो पहले देखते हैं C++ द्वारा दिए हुए लॉजिकल मॉडल को। लॉजिकल मॉडल एक्चुअली बहुत ही सिंपल मॉडल है, जहां फाइल को सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो उदाहरण के लिए यदि फाइल में 4 मिलियन बाइट्स हैं, इसे C++ प्रोग्राम के अनुसार 4 मिलियन बाइट्स के सीक्वेंस के रूप में कंसीडर करते हैं। हमने फाइल में सैंपल बाइट्स का टाइप का व्यू दिखाया है। कृपया नोट करें कि यहाँ पर एक पोर्शन है जो कि ओपन पोर्शन टाइप का है। तो जहाँ तक हमारी प्रोसेसिंग की बात है, मैंने उसे नॉन रेलेवेंट माना है। फिजिकल फाइल की शुरुआत में, फिजिकल फाइल की अंत में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इंटरनल बुक कीपिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ बाइट से मतलब है जो कि फाइल में होंगे, जिससे हमें डेटा रीड करना है या जिसमें हम डेटा राइट करना चाहते हैं। जहां तक C++ का कंसर्न है, एक बार जब मैं फाइल को fp जो कि fopen के बराबर है जैसे स्टेटमेंट यूज करके ओपन कर लेता हूं, तो फिर यह फाइल पॉइंटर fp परमानेंटली इस सीक्वेंस ऑफ बाइट्स से एसोसिएट हो जाता है। वास्तव में आप एक्चुअली मान सकते हैं यदि यह बाइट्स का एरे है परंतु एक्सटर्नल स्टोरेज पर है। अब एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है? एरे में मान लीजिए आपके पास एरे ऑफ बाइट्स है, उदाहरण के लिए कैर एरे। हम एक्चुअली उस एरे में किसी विशेष बाइट को एक्सेस कर रहे हैं। वास्तव में सेम फैशन में एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस पर बाइट्स, विशेषकर उन डिवाइसेस जिन्हें डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहते हैं, जैसे कि डिस्क, CD-ROM या पेन ड्राइव। फाइल वास्तव में लॉजिकली बाइट्स की एरे होती है। हालांकि हम फाइल से डेटा रीड करते हैं या हम फाइल में डेटा राइट करते हैं, और इसलिए जब भी हम रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसी निश्चित पोजीशन होती है जहां पर रीडिंग होती है या जहां पर राइटिंग होती है। इस तरह की पोजीशन C++ प्रोग्राम को वेरिएबल के द्वारा इंटरनली मालूम होती है, जिसे कि चलो थोड़े समय के लिए पोज के रूप में डिफाइन करते हैं। इंटरनल वेरिएबल पोज हो सकता है कि इस पॉइंट को पॉइंट कर रहा हो। इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ इस पॉइंट पर कोई डेटा रीडिंग या राइटिंग का आगामी ऑपरेशन होने वाला है? जब भी रीड ऑपरेशन होता है, तो जब बाइट्स एक्सटर्नल फाइल से कंप्यूटर मेमोरी में रीड की जाएगी और यह लॉजिकल एरे में नेक्स्ट बाइट पोजीशन पर ऑटोमेटिकली पोजीशन हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, ऐसे कई फंक्शंस हैं जो हमें परमिट करते हैं कि इस डेटा को प्रोसेस करें। यह फंक्शंस cstdio लाइब्रेरी में डिफाइन किए हैं। यहाँ कुछ फंक्शन हैं जिसे मैंने मेंशन किया था जो कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए रिलेवेंट है। उदाहरण के लिए यदि मैं रीड करना चाहता हूं, मैं fread फंक्शन यूज करूंगा। यदि मैं राइट करना चाहता हूं, मैं fwrite फंक्शन यूज करूंगा। मेरे पास बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि मुझे इसे रीड करने की अनुमति देते हैं। इस पोजीशन को डिफाइन करते हैं जो कि फाइल के लिए इंटरनल पोजीशन है। हम अभी उन डिटेल्स पर नहीं जाएंगे, परंतु हम उसे अन्य सत्र में डिस्कस करेंगे, जहां हम बाइनरी फाइल्स को भी डिस्कस करेंगे। बाइनरी फाइल्स विशेष प्रकार की फाइल्स होती हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट डेटा स्टोर करने को यूज़ की जाती है, परंतु किसी भी प्रकार का डेटा जैसे कि पिक्चर, इमेज, डिजिटल इमेज, उदाहरण के लिए जहां बाइट जरूरी नहीं कि कैरेक्टर के ASCII कोड के रूप में हो। इसका कुछ पूरी तरह अलग मतलब हो सकता है जो कि एप्लीकेशन पर निर्भर हो, जिसमें यह बाइट लिखी हो, या वह एप्लीकेशन जो इस बाइट को रीड करेगा। तथ्य यह है कि
एक्सटर्नल डेटा को इस तरह ट्रीट किया जाता है कि या तो वह एरे था या सीक्वेंस ऑफ बाइट्स था। तो पुनरावृत्ति करने के लिए सभी फाइल जब इसे ओपन किया जाता है, इंटरनल फाइल पोजीशन पॉइंटर ऑटोमेटिकली उस फाइल के C++ से एसोसिएट हो जाता है। इनिशियली वह पॉइंटर फाइल की बिगनिंग में होता है। जैसे ही हम उस फाइल से डेटा रीड करते हैं या उस फाइल में डेटा राइट करते हैं, पॉइंटर अपने आप आगे बढ़ जाता है। यहाँ हमने अस्थायी तौर पर एक आंतरिक मनमाना नाम पोज दर्शाया है। हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कितने पोज को हैंडल किया जा चुका है। परंतु यदि हम टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं या टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं, जहां हम डेटा को सीक्वेंशियली रीड या सीक्वेंशियली राइट करते हैं, हमें इंटरनल पोजीशनिंग पॉइंटर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि पोज, C++ यह गारंटी देता है कि जब भी हम इनपुट फाइल से इंफॉर्मेशन के नेक्स्ट पीस को रीड करते हैं, ऑटोमेटिकली यह लास्ट रीडिंग इंडेंट के बाद रीड होगा। उस फाइल में जो भी नेक्स्ट बाइट होगा वह रीड किया जाएगा। और इसी फैशन में आउटपुट फाइल में डेटा रीड करने के लिए राइटिंग हमेशा करंट पोजीशन इंडिकेटर पोज पर होगी। और पोज की वैल्यू यह दर्शाने के लिए कि कितनी बाइट्स फाइल में राइट की गई हैं, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। fread और fwrite दो मुख्य फंक्शन रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अधिक विशेष रूप से टेक्स्ट डेटा को हैंडल करने के लिए स्पेशल फंक्शंस हैं जिन्हें C++ द्वारा प्रदान किया गया है। हम बाद में बाइनरी फाइल के कांस्टेंट में fread और fwrite फंक्शन को डिस्कस करेंगे, परंतु आज हम देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल से किस तरह सिंपल टेक्स्ट डेटा को रीड और प्रोसेस किया जा सकता है। कल्पना करें कि fp फाइल पॉइंटर है जो कि fopen द्वारा टेक्स्ट फाइल से एसोसिएटेड है और मैं उस फाइल से टेक्स्ट डेटा को रीड करना चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि यह वेरियस बाइट्स एक्चुअली में कुछ ASCII कोड कैरेक्टर को कंटेंट करती है। आप getC फंक्शन से या getA कैरेक्टर फंक्शन से फेमिलियर हैं। आपके पास एग्जैक्टली सिमिलर फंक्शन है जिसे fgetC कहते हैं। उस फंक्शन को यूज करने का तरीका है कि कैरेक्टर वेरिएबल C को डिक्लेयर करें और फिर बस कहें C बराबर है fgetC f of p। इसे पोज पोजीशन पर अगला कैरेक्टर मिल जाएगा और इसे C में असाइन करें। यदि आप एक कैरेक्टर रीड नहीं करना चाहते हैं बल्कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग को रीड करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग को अन्य फंक्शन जिसे fgets कहते हैं द्वारा रीड करते हैं। यह गेट स्ट्रिंग और गेट से बहुत ही सिमिलर है। जिस तरह आप इसे लिखते हैं, इसे fgets विद 3 पैरामीटर कहते हैं। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग पॉइंटर है जिसे कि कैरेक्टर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने से मिलता है। चलो कहते हैं char string इंटू ब्रैकेट 100। यह एरे है। कृपया याद करें, एरे का नाम एरे का सिर्फ एक पॉइंटर होता है जो कि zeroth एलिमेंट को पॉइंट करता है और इसलिए यह कैरेक्टर पॉइंटर है। यह फंक्शन क्या करता है कि यह फाइल्स जो कि फाइल पॉइंटर fp से एसोसिएटेड है, उनसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करता है और उन कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग द्वारा पॉइंटेड स्ट्रिंग में डालता है। जाहिर है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह सुनिश्चित करना कि यह नम कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे में रह सके, परंतु नम की वैल्यू उस स्ट्रिंग के साइज से कम होनी चाहिए जो आपके पास है। जब आप इनपुट फाइल से डेटा रीड करते हैं, वहां ऐसी स्थिति आ सकती है, उदाहरण के लिए जब वहां कोई डेटा ना हो या जब आप न्यू लाइन कैरेक्टर से एनकाउंटर हो। उदाहरण के लिए यहां इस पार्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर हो सकता है। कल्पना करें कि अभी फाइल यहां पोजीशन हुई है और जब डेटा रीड हो रहा है उसमें \n आने से पहले केवल 23 कैरेक्टर हैं। fgets क्योंकि यह गेट स्ट्रिंग जैसे व्यवहार करता है, वास्तव में जब भी इसे न्यू लाइन कैरेक्टर मिलता है तब रीडिंग स्टॉप कर देता है। तो यह केवल 23 कैरेक्टर को रीड करेगा, सिर्फ इस पॉइंट तक। यह फिर सिर्फ 23 कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग एरे में ट्रांसफर करता है। तब भी यदि num 50 या 100 या 90 स्पेसिफाई हो, बेशक यह किसी और कारण से 100 नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है कि फाइल से बहुत से कैरेक्टर रीड करने के बाद और उन्हें स्ट्रिंग में डालने के बाद यह ऑटोमेटिकली \n कैरेक्टर को इंसर्ट कर देगा
याद रखें, C++ में नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंत को दर्शाने के लिए नेचुरल इंडिकेटर है, तो यह नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली fgets द्वारा इंसर्ट हो जाता है। तो दोहराने के लिए fget स्ट्रिंग को रीड कर सकता है उसी तरह जिस तरह आप gets फंक्शन का उपयोग स्ट्रिंग रीड करने में करते हैं। जब भी \n कैरेक्टर आता है यह रीडिंग स्टॉप कर देता है, और यदि रीड हुए बाइट्स कम हैं तो फिर बाइट्स केवल कम मात्रा में ही स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। हर बार स्ट्रिंग के लिए बाइट्स किसी मात्रा में ट्रांसफ़र होते हैं, स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली \n कैरेक्टर के साथ टर्मिनेट हो जाती है। इसका अर्थ है कि C++ द्वारा हमारे स्ट्रिंग एरे में \n कैरेक्टर इंसर्ट किया गया है, तो हमें fgets के परिणाम स्वरूप एक वेल फॉर्म स्ट्रिंग मिलती है। एक अन्य संभावित स्थिति है जब हमारा रीडिंग ऑपरेशन हैवी हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि फाइल खुद समाप्त हो जाती है। मैंने रीड करने के लिए 100 बाइट्स या रीड करने के लिए 90 बाइट्स स्पेसिफाई किया था, परंतु इस पोस्ट के लिए बाद में उपलब्ध बाइट्स की संख्या मान लें कि सिर्फ 35 हैं। कोई \n कैरेक्टर नहीं आया है, मैं फाइल के एंड पर पहुंच गया हूं। जब मैं फाइल के अंत तक पहुंचता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम C++ प्रोग्राम को सिग्नल करता है कि यहां रीड करने के लिए अब कोई डेटा नहीं है। इस तरह के केस में C++ प्रोग्राम कल्पना करता है कि न्यू लाइन कैरेक्टर आया है। तो नोट करें कि fgets तब तक वर्क करेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल का \n कैरेक्टर नहीं आता। तो यह उतने कैरेक्टर डालेगा जितने उसे स्ट्रिंग में मिलेंगे, और यह \/ द्वारा प्रॉपरली टर्मिनेटेड करेगा। यह संभव है कि मेरा पोस्ट ऑपरेशन के दौरान एक्चुअली इस पॉइंट पर लोकेटेड था, मतलब यह फाइल के अंत पर है। रीड करने के लिए और डेटा नहीं है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो मैं कहता हूँ fread, या मैं कहता हूँ fgetc, या मैं कहता हूँ fgets। रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम के लिए यह सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा स्पेशल सिग्नल रिटर्न करके इंडिकेट की जाती है। उस सिग्नल को एंड ऑफ फाइल द्वारा टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ स्पेशल फंक्शन है जिसे feof कहते हैं। जब फाइल पॉइंटर पर feof इन्वोक होता है, fp ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। यदि यह ट्रू है, जिसका मतलब है कि रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है, फाइल खत्म हो चुकी है। यदि यह फॉल्स है, उसका मतलब है कि अभी और डेटा है जो रीड करना है। दरअसल C++ प्रोग्राम में जब मैं इटरेशन बनाना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए 50, 100 या 1000 सेंटेंस को रीड करने के लिए, जो कि उस टेक्स्ट फाइल में अंदर डाला गया है, फिर मेरे पास शुरुआत से while लूप है जो कहेगा while not feop in bracket fp बार बार ऐसा करे। जब तक कि फाइल खत्म नहीं हो जाती, रीडिंग होती ही रहेगी। जब फाइल खत्म हो जाएगी, रीडिंग और प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाएगी और बाहर आ जाते हैं। जब मैं इनपुट प्रोसेसिंग को फिनिश कर लेता हूं, तो मैं fclose स्टेटमेंट यूज करके फाइल क्लोज कर सकता हूं। सैंपल प्रोग्राम में, जो कि हैंडआउट में दिया गया है, उसमें एक प्रोग्राम है जो कि स्ट्रिंग को रीड करेगा, उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करेगा और कुछ जो इंडिकेट किया गया था उसी के समान करेगा। प्रतिभागियों के बारे में डेटा, रोल नंबर्स और मार्क्स को रीड करेगा और कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस होगी। वह प्रोग्राम इनमें से बहुत से फंक्शंस के यूज को उदाहरण देकर स्पष्ट करेगा। अतिरिक्त रूप से हैंडआउट में आप सभी फंक्शंस की लिस्ट को देखेंगे जो कि C++ फाइल लाइब्रेरी में उपलब्ध है या एसोसिएटेड है, और प्रत्येक फंक्शन क्या करता है इसका विस्तार में वर्णन होगा। धन्यवाद।